नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक राहत भरी खबर है। भारत के पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस से पैसे निकालने और बाहर निकलने के नियमों में कुछ बहुत ही अहम बदलाव किए हैं, जो सीधे सीधे निवेशकों के हक में हैं। अब देखिए, एक सीधा सा सवाल मन में आता है, क्या अपनी पेंशन की बचत पर लोन मिल सकता है? अब तक तो इसका जवाब एक साफ नहीं था, पर अब ये कहानी बदलने वाली है। जी हाँ, एनपीएस निवेशकों के लिए ये जवाब अब पूरी तरह से बदल गया है। तो चलिए इन नए नियमों को जरा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि असल में क्या-क्या बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव पर आते हैं। रिटायरमेंट से पहले, यानी अगर अचानक कोई ज़रूरत आन पड़े तो अपने ही पैसे तक पहुंचना अब कैसे आसान हो गया है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात है ये बिल्कुल नई लोन सुविधा। अब कोई भी अपने एनपीएस खाते को गिरवी रखकर लोन ले सकता है। पहले ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन नहीं था और इसी वजह से एनपीएस अब एक ज्यादा लिक्विड एसेट बन गया है। यानी जरूरत के वक्त पैसा जुटाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है। बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान आपके किए गए कुल योगदान का सिर्फ 25% तक ही गिरवी रख सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये लोन पूरे कॉर्पस पर नहीं, बल्कि सिर्फ आपके जमा किए गए हिस्से पर ही मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैसे तक जल्दी पहुंचने का दूसरा तरीका है पार्शियल विड्रॉल, मतलब कुछ पैसा बीच में निकालना। और यहाँ भी नियमों को अब काफी सरल और फोकस्ड कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि पैसा निकाला क्यों जा सकता है? पहला कारण है घर खरीदने या बनवाने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, अब ये सिर्फ एक बार ही मुमकिन होगा। दूसरा, किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। और हाँ, इसमें एक नया कारण भी जोड़ा गया है। एनपीएस पर लिए गए लोन को चुकाने के लिए भी अब निकासी की जा सकती है। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन वजहों को लिस्ट से हटा दिया गया है। अब स्किल डेवलपमेंट, रीस्केलिंग या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आंशिक निकासी नहीं हो पाएगी। इससे साफ है कि पॉलिसी का फोकस अब और भी ज्यादा सटीक हो गया है। और सुनिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जल्दी एग्जिट करने के लिए जो 5 साल तक निवेश में बने रहने की शर्त थी, उसे अब खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, पहले कम से कम 5 साल रुकना जरूरी था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ गई है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि सच कहूं तो सबसे बड़ा और असरदार बदलाव यहीं पर हुआ है। इसे असली गेम चेंजर कह सकते हैं। ये स्क्रीन पर जो तुलना है सब कुछ एकदम साफ कर देती है। पुराने नियम में क्या था? 60% पैसा एक मुश्त मिलता था और 40% से एन्युइटी यानी पेंशन प्लान खरीदना जरूरी था। लेकिन नए नियम के तहत 80% तक एक मुश्त निकाल सकते हैं और सिर्फ 20% से एन्युइटी खरीदना अनिवार्य होगा। ये चार्ट इस बात को और भी बेहतर तरीके से दिखाता है। देखिए, नए नियम वाला बार साफ तौर पर बड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि रिटायरमेंट के वक्त अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ में कहीं ज्यादा कैश होगा। एक और छोटा पर बहुत काम का बदलाव ये है कि अब निवेशक अपने एनपीएस खाते में 10 साल और ज्यादा निवेशित रह सकते हैं। पहले ये अधिकतम उम्र 75 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया है। अच्छा, पीएफआरडीए ने छोटे कॉर्पस वाले निवेशकों के लिए भी नियम साफ कर दिए हैं। अगर कुल कॉर्पस 8 लाख रुपए तक है तो पूरी की पूरी रकम एक साथ निकाली जा सकती है, और अगर ये 8 से 12 लाख के बीच है तो 6 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी रकम एन्युइटी या किश्तों में लेनी होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये शानदार नए नियम हर एनपीएस सब्सक्राइबर पर लागू होते हैं? इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल साफ है। इन बदलावों का फायदा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, कॉर्पोरेट एनपीएस सब्सक्राइबर्स और ऑल सिटीजन मॉडल के सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये खास बदलाव सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। उनके लिए ज्यादातर पुराने नियम ही जारी रहेंगे। तो चलिए अब फटाफट संक्षिप्त में समझते हैं कि इस पूरे बदलाव का एक एलिजिबल एनपीएस निवेशक के लिए असल में मतलब क्या है। तो एक नज़र में देखें तो नए एनपीएस में अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लोन की सुविधा और आसान एग्जिट के साथ। रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश है, 80% तक एक मुश्त। मेडिकल ज़रूरतों के लिए निकासी के नियम आसान हैं और 85 साल की उम्र तक निवेशित रहने का विकल्प भी है।
कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि एनपीएस अब सिर्फ एक सख्त लॉक इन वाली पेंशन स्कीम नहीं रह गया है। ये भविष्य के लिए एक ज्यादा डायनामिक और फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल टूल के तौर पर उभर रहा है, जो निवेशकों को अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल और आज़ादी देता है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सिर्फ सब्सक्राइबर तक ही सीमित नहीं है। किसी सब्सक्राइबर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उनके परिवार के पास भी अब ज्यादा विकल्प हैं। वे या तो पूरा कॉर्पस एक साथ निकाल सकते हैं, इसे किस्तों में ले सकते हैं, या फिर उस पैसे से पेंशन के लिए एन्युइटी खरीद सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, इन सभी बदलावों के बाद क्या एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और आकर्षक टूल बन गया है? इस पर एक नई नज़र डालने का ये बिल्कुल सही समय है।